हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट रिक्रिएशन अंडर बजट। फाइनली आई एम बैक विद मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट रिक्रिएशन अंडर बजट। दुरफिशा का ये वाला आउटफिट मैंने इंस्टा पे देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अंडर बजट में रिक्रिएट करूं और आप लोग के साथ भी शेयर करूं। वैसे भी आजकल वेडिंग सीजन है और सर्दियों का सीजन है, तो इस लिहाज से वेलवेट के आउटफिट तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहीं पे अगर हम लोग इसकी ब्रांडेड प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस थी 1,90,000 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और हर कोई इतना महंगा ड्रेस है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपने परेशान नहीं होना, मैं आप लोग के साथ इस ड्रेस को अंडर बजट में रिक्रिएट करना बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसका फैब्रिक लिया और किस तरह से इसको कटिंग किया, स्टिच किया, सब कुछ आप लोग को डिटेल में मिलेगा। उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। इससे पहले भी मैंने आप लोग से काफी ड्रेसेस की रीक्रिएशन की वीडियोस जो है वो मैंने शेयर की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए मार्केट के लिए मैं निकल गई हूँ। तो आप लोगों ने सारा देखा किस तरह से मैं ट्रेन पे बैठी, अब यहाँ पे मैं उतर गई हूँ। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं ओरिगा मार्केट, वहां से हम वेलवेट का फैब्रिक लेंगे। अलावा जो बाकी हमें मटेरियल चाहिए इस ड्रेस पे लगाने के लिए वो भी मैं आप लोग के साथ एक एक करके शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी चीज है उसको मैंने कहाँ से बाय किया, कितने का बाय किया। तो फाइनली यहाँ पर ओरिगा में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से हमने लेना है वेलवेट का फैब्रिक, जो कि मेन चीज है इस ड्रेस की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेलवेट में बहुत ज्यादा कलर्स हैं। घर से मैं सोच की थी कि मैंने इसको ब्लैक में ही रिक्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे कलर्स देख के ना मेरा माइंड चेंज हो रहा था कि मैं इसको किसी और कलर पे बना लेती हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। पहले ये होता था कि वेलवेट में आप लोग को बस डार्क कलर्स ही मिलते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से इसमें लाइट कलर, डार्क कलर, मतलब कि काफी कलर्स आ गए वेलवेट में। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा। तो यहाँ पर एक मैंने ये लाइट कलर देखा, इसके अलावा रॉयल ब्लू कलर भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मैं कह रही थी कि अगर मैंने इसको रिक्रिएट करना है तो मैं इसको सेम कलर में ही करती हूँ। स्टिल कंफ्यूज कि मैं कौन सा कलर लूँ और कौन सा ना लूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं यहाँ पर ना 2-3 कलर्स ले लेती हूँ, ठीक है, और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इस ड्रेस के लिए रख लूंगी और बाकी जो है ना वो मैं कोई और ड्रेस जो है वो रिक्रिएट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये मेहरून रेड कलर में देखा था, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, और ये माइक्रो वेलवेट 13,000 थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि आप लोग जब मार्केट जाते हैं तो आप लोग को कई तरह की वेलवेट जो है ना वो आप लोग को नजर आती है, वहाँ पे मिलती है। तो आप लोगों ने यहाँ तो 11,000 लेनी है या फिर 13,000 जो है ना वो सबसे इसकी हाई क्वालिटी की वेलवेट होती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होगी दूसरी से, लेकिन आपने 13 वाली लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैंने एक ये वाला कलर निकलवाया, जिंक सा कलर था ये वाला, और उसके अलावा एक मैंने ब्लैक जो है वो मैंने सूट करवा लिया वेलवेट का, जो कि इसकी कटिंग थी 4.5 गज की, ठीक है। और ये वाला कलर भी काफी अच्छा लग रहा था, जो साइड पे पीस सा कलर आ रहा है। और उसके अलावा एक मैंने शॉकिंग पिंक कलर। तो यहाँ पर मैंने ये 3 ड्रेसेस लिए थे, जो कि 2 पीस मैंने लिए थे। और अब हम लोग इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे 2500 रुपीज में 4.5 गज का वेलवेट का एक सूट का कपड़ा जो है ना वो हमें दिया था। बाकी जो 2 ड्रेस है वो हम लोग कोई और ड्रेसेस जो है वो रिक्रिएट करेंगे, वो भी मैं माइंड में सेट करके गई थी कि मैंने ये वाले कलर्स लेने हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद उसकी भी मैं आप लोग के साथ रिक्रिएशन जो है ना वो मैं आप लोग से इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगी। अब यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया इसके दुपट्टे के लिए, जो कि यहाँ पर 3 गज का फैब्रिक इन्होंने मुझे 500 रुपीज का दिया था। और उसके अलावा 200 रुपीज डायर लिए थे, जो कि मैंने इसको ब्लैक कलर में डाई करवाया था। अब यहाँ पे डायर को मैं इसका फैब्रिक देख के तो हम लोग आगे चलते हैं। इसके ऊपर लगाने के लिए लेसेस लेते हैं इसके दुपट्टे के लिए। इसके अलावा जो बाकी मटेरियल हमें चाहिए वो भी हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ रंग महल मार्केट, जहाँ से आप लोग को लेसेस जो है ना वो आप लोग को जहाँ या तो वेट करके देते हैं या फिर आप लोग को पूरा उसका बंडल देते हैं। खुली लेस जो है वो नहीं मिलती। अगर आप लोग को ज्यादा चाहिए तो आप लोग यहाँ जाइए, अगर कम चाहिए तो फिर आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि भी जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए थी सिल्वर की लेस, जो कि मैंने इसके दुपट्टे पे भी लगानी थी और उसके अलावा मैंने इसकी फ्रॉक के नीचे वाली साइड पे भी लगानी थी। तो यहाँ पर ये मैं देख रही थी कि काफी कलर्स में, सिल्वर में, गोल्डन में, लाइट गोल्डन में, कॉपर में, हर कलर में इनके पास लेसेस जो है ना वो पड़ी हुई थी और लप्पे शप्पे भी पड़े हुए थे। तो अब यहाँ पे मैंने टसल्स लिए थे इसके ऊपर लगाने के लिए, और उसके अलावा मैंने एक लेस ली थी जो कि अभी आप लोग को मैं घर जाके दिखाऊंगी डिटेल से। वैसे भी आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर की लेस के 2 बंडल लिए थे, जो कि एक हम इसके दुपट्टे के ऊपर लगाएंगे और दूसरा जो है वो हम इसके फ्रॉक के ऊपर यूज करेंगे। उसके अलावा इसके फ्रॉक के बैक साइड नेक पे लगाने के लिए मैंने टसल्स लिए थे, जो कि मैंने सिल्वर कलर में लिए थे। उसके अलावा एक मैंने पैच बाय किया था जो कि सिल्वर कलर में मैंने लिया था, वो हम लोग इसके स्लीव्स के ऊपर यूज करेंगे और फिर देखते हैं कि उसको हम थोड़ा और इसको हैवी करना है या फिर ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ से ये सारी चीजें जो है मैंने बाय कर ली थी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास काफी वैरायटी थी, हर तरह की इनके पास लेस जो है ना वो पड़ी हुई थी।
और एक से बढ़कर एक लेस थी, सभी बहुत प्यारी लग रही थी। तो फाइनली यहाँ पर हमारे सारे काम जो है वो हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं वापस घर, और घर जाके मैं आप लोग को सारा इसका मटेरियल जो है वो दिखाती हूँ, फैब्रिक जो है वो भी चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर घर में पहुंच चुकी हूँ। अब हम लोग इस ड्रेस की कटिंग करेंगे और फिर हम लोग इसको स्टिच करेंगे, और लास्ट में मैं आप लोग को इस ड्रेस को पहन के भी दिखाऊंगी कि इस ड्रेस को पहन के लुक जो है वो कैसी आ रही है। मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया था, माशाल्लाह बहुत प्यारा ये ड्रेस जो है वो रिक्रिएट हुआ था। लग नहीं रहा था कि हमने इसको खुद जो है वो डिजाइन किया है। लेकिन आप लोगों ने भी इसके फाइनल लुक जो है वो लाजमी देख के जाना है, और आप लोगों ने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये ड्रेस जो है वो कैसा लगा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का फुल सूट जो है वो मैंने लिया था वेलवेट का, जो कि माइक्रो वेलवेट 11,000 थी। माइक्रो वेलवेट 13,000 भी अच्छी होती है, लेकिन उनके पास ब्लैक में वो नहीं था, तो इसलिए भी मैंने कहा कि आप मुझे यही वाला दे दें, क्योंकि ब्लैक पे ही मैंने इस ड्रेस को रिक्रिएट करना है। तो यहाँ पर इसलिए भी मैंने माइक्रो वेलवेट 11,000 जो है वो मैंने बाय की थी। इसकी बैक साइड से लुक जो है वो कुछ ऐसी आ रही है और फ्रंट से ऐसी आ रही है। और यहाँ पर मैं आप लोग को दोबारा फिर से बता देती हूँ कि ये जो फैब्रिक है ये 4.5 गज का फैब्रिक है एक सूट का, और ये उन्होंने मुझे 2500 रुपीज़ में दिया था। उसके अलावा मैंने नेट जो है वो मैंने वाइट में लेके प्लेन, उसको मैंने ब्लैक कलर में डाई करवा ली, जो कि मुझे कोई अच्छी डाई नहीं करके दिया था। पता नहीं वो वेलवेट है और ये नेट है, इसलिए भी डिफरेंस इसमें लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये वाली लेसेस ली थी, 2 बंडल लिए थे सिल्वर कलर में, जो कि हम इसके दुपट्टे पे और इसके फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे। उसके अलावा इसके बैक नेक पे लगाने के लिए मैंने टसेस लिए थे सिल्वर कलर में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये तकरीबन मुझे 250 के ये टसेस जो है ना कि मिले थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग इसके बैक नेक पे ना लगाएं, इसको बहुत ही अच्छी लुक आती है। उसके अलावा वहाँ से मैंने पैच जो है वो मैंने बाय की थी, जो कि आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने 2 तरह के पैच जो है ना वो मैंने लिए थे। मैंने कहा इनमें से 2 अच्छे लगेगा ना हम लोग वो लगा लेंगे, बाकी जो है वो हम रख लेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ड्रेस बनाएंगे तो उस पर यूज़ कर लेंगे। तो एक जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया वो था। उसके अलावा एक ये वाला था जो कि बेल टाइप बना हुआ है, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट था लगाना, लेकिन जो पहले वाला था ना वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें सीक्वेंस भी थे और इसमें जस्ट उन्होंने ना ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है सिल्वर कलर के धागे के साथ। तो मुझे ना थोड़ा हैवी चाहिए था, तो इसलिए भी मैंने पहले वाले जो है ना वो मैंने पैच लगवाए थे। चलिए जी, अब हम लोग इस ड्रेस की कटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है इस तरह से। इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ की है, जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ की है। तो ये बहुत ही आसान तरीके में आप लोग को बताऊंगी वेलवेट के ड्रेस को कटिंग करने का, कि किस तरह से आप उसको इजीली और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको चौड़ाई के हिसाब से ना डबल फोल्ड में रखा है, और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई जो है ना वो हमारे पास एक साइड की आ रही है 22 इंचज़, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इसकी चौड़ाई जो है ना वो 44 इंचज़ थी। हाफ हमने किया तो 22 इंचज़ आ गई। अब यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड में रखा है, और लेंथ वाइज में हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है 16 इंचज़ पे। और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग फ्रॉक के ऊपर वाली जो बॉडी है ना वो कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है, और एक साइड जो है उसको हम इसके फ्रंट के बॉडी का पार्ट बना लेंगे, और जो बैक साइड है उसको इसकी बैक बॉडी का पार्ट जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे 16 इंचज़ पे निशान जो है वो मैंने लगा लिए। लेंथ हमारे पास 16 इंचज़ आ रही है इसकी, और एक साइड की जो हमारे पास चौड़ाई आ रही है ना वो हमारे पास आ रही है 22 इंचज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर इसमें जो ज्वाइंट आ रहा था उसको हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारे फ्रॉक का जो फ्रंट बॉडी है और जो बैक बॉडी है वो दोनों सेपरेट हो जाए, और हम लोग इनको अलग अलग जो है वो कटिंग भी कर लें इजीली। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया। अब ऊपर वाला पार्ट जो है उसको आपने साइड पे रख देना है, और जो नीचे वाला है ना उसको इस तरह से फोल्ड करके तो रख लेना है। अब इसके साइड पे जो हमारे पास ये एक नंबर वाली लाइन आ रही है ना नीचे वाली साइड पे, उसको मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया था, क्योंकि इस फैब्रिक इसके साइड पे रफ था, तो इसलिए इसको मैंने पहले ही कटिंग कर लिया। और अब हम लोग इसके ऊपर निशान लगाएंगे, सारी मेजरमेंट्स लेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी हाफ साइड की जो हमारे पास चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 11 इंचज़, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 16 इंचज़। अब यहाँ पे मैं इस पर आर्म होल का निशान जो है वो लगा रही हूँ, जो कि मैंने 7 इंचज़ पे लगाया था। और उसके अलावा लेंथ वाइज में मैं यहाँ पर 7.5 इंचज़ पे एक निशान लगा रही हूँ, और इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बीच में हमने इसका आर्म होल का निशान जो है वो लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका आर्म होल का निशान जो है वो मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी, जो कि मैंने यहाँ पर 10 इंच पे लगाया था। आप लोगों ने अपनी मेजरमेंट्स के अपने साइज के अकॉर्डिंग ये सारे निशान जो है वो लगाने हैं। तो यहाँ पर सारी मेजरमेंट्स जो है वो मैं आप लोग को अपने साइज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसके फिटिंग का निशान जो है वो मैं लगा रही हूँ। तकरीबन 9 इंचज़ पे मैंने 8.5 या 9 इंचज़ इसकी फिटिंग जो है ना वो मैंने रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत ही टाइट में ये नहीं चाहिए, थोड़ा लूज ही चाहिए था फ्रॉक।
इसलिए मैंने यहाँ पर 8.5 इंचज़ पे इसका निशान लगाया था। लेकिन जब हमने कटिंग करनी है ना, थोड़ा फैब्रिक छोड़ के हमने कटिंग करेंगे इसकी। ये जो मैंने निशान लगाए हैं, ये मैंने इसके स्टिचिंग के निशान लगाए हैं, ठीक है। फिटिंग का जो निशान लगाया है और जो मैंने इसका ऊपर से चेस्ट का निशान लगाया है। अब जो आर्म होल का निशान है, बिल्कुल हमने उसके ऊपर कटिंग करनी है और नीचे वाली साइड से थोड़ा फैब्रिक छोड़ के कटिंग करनी है। थोड़ी सी यहाँ ऊपर से हम 1/2 इंच की कटिंग जो है वो भी दे लेंगे। तो ये हमने अब आगे वाली जो बॉडी है ना हमारी, वो कटिंग कर ली है। तो ये हमारे पास एक पीस था, ठीक है। जो दूसरा हमने बॉडी बैक साइड की कटिंग करनी है, उसको हमने अलग से कटिंग करना है, क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है। तो इसको कटिंग करते वक्त ना ये आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए मैंने फिर दोनों पार्ट्स को अलग अलग ही कटिंग किया था। जैसे हमने इसके फ्रंट की मेजरमेंट्स रखी, सेम ऐसे ही आप लोगों ने इसकी बैक साइड की मेजरमेंट्स है वो रख लेनी है। जस्ट आप लोग का जो फ्रंट का आर्म होल है ना, वो थोड़ा डीप होगा बैक से। ये यहाँ पर आप लोग देख लें कि हमारी ऊपर वाली बॉडी की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम लोग इसके स्लीव्स की कटिंग जो है जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग साइड पे रख देते हैं। अब हम लोग इसके स्लीव्स की कटिंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने जो बाकी फैब्रिक हमारे पास बचे हैं, उसको मैंने डबल फोल्ड में रखूँगी। जिस तरह से हमने इसकी ऊपर वाली बॉडी का फैब्रिक डबल फोल्ड में लिया था, सेम ऐसे ही हम इसको डबल फोल्ड में इस तरह से लेंगे। डबल फोल्ड में इसको इक्वल करने के बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये दो हमारे पास पीसेस के आएंगे, एक हमारा एक स्लीव का होगा, दूसरा जो है वो हमारा दूसरे स्लीव का होगा, ठीक है। चौड़ाई यहाँ पर मैंने इसकी ली है तकरीबन 10 इंचज़, जो कि हमारी एक साइड की है। टोटल हमारे पास एक साइड की चौड़ाई जो है ना वो 20 इंचज़ है, हाफ जो है वो 10 इंचज़ है, ओके। अब यहाँ पर मैंने इसको मेजर करने के बाद मैंने कटिंग कर लिया। जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको हम लोग रख लेंगे, बाकी फैब्रिक जो है उसको फिलहाल हम लोग साइड पे कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैंने साइड से इसको इक्वल किया और दोनों पीसेस को मैंने सेपरेट कर लिया था, ताकि हम इजीली ना इसके स्लीव्स की कटिंग जो है वो कर सकें। और इसकी भी मैंने कटिंग जो है ना वो मैंने दोनों इसके स्लीव्स की सेपरेट की थी, मतलब एक साइड की पहले कर ली, उसके बाद उसी साइड को दूसरे के ऊपर रख के बाद में कर ली थी। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग जो है वो मैंने लेंथ जो है वो मैंने 21 इंचज़ रखी थी और इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली थी 7 इंचज़। ध्रुव ने जो ड्रेस पहना है उसके स्लीव थोड़े से फिटिंग में है, लेकिन मैंने बहुत फिटिंग में नहीं रखनी, थोड़े से बस उससे लूज़ रखूँगी। और यहाँ पे मैंने इसलिए इसको 7 इंचज़ पे निशान लगाया था और कटिंग भी मैंने 7 इंचज़ पे की है। अब एक इसके स्लीव की कटिंग है वो मैंने कर ली। उसके बाद अब दूसरी साइड के स्लीव्स के ऊपर हमने इसको रखा और बिल्कुल इसके बराबर पे कटिंग है वो मैंने कर ली। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने करनी है इसके नीचे वाली फ्रॉक की कटिंग, जो कि मेन चीज़ है इसकी, जिससे हमारी फ्रॉक का जो फ्लेयर है वो आना है। तो हमने इसके यहाँ पे बॉडी भी कटिंग कर ली, इसके स्लीव्स भी निकाल ली। अब जितना हमारे पास बाकी फैब्रिक बचा है ना, उसमें से हमने इसकी जो फ्रॉक का नीचे वाला फ्लेयर है ना वो निकालना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर इसका मैंने एक कोने से पकड़ा और इसके फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड रखा है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल शेप जो है ना वो आ जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर वाली साइड से कोने को पकड़ा और दूसरी साइड से जो चौड़ाई वाला फैब्रिक आ रहा है ना हमारे पास, उसको मैंने इसके ऊपर रख के फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो टोटल लेंथ है इस हिसाब से कितनी आ रही है वो। तो यहाँ पर मैं वो मेजर कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल शेप में रखा है, इस तरह से मैंने इसको मेजर किया। तो मेरे पास इसकी लेंथ जो है ना वो मेरे पास आ रही थी 45 इंचज़, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है हमारी लेंथ के हिसाब से फ्रॉक के। तो यहाँ पर 45 इंचज़ है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके साइड वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसके नीचे वाले फ्रॉक का कटिंग जो है वो करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और ये हमारे पास इसके फ्रॉक का फ्रंट का फ्लेयर जो है ना वो हम कटिंग कर रहे हैं। बैक का फ्लेयर जो है वो हम लोग बाद में कटिंग करेंगे जब इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैंने सेम जैसे हमने इसकी बॉडी कटिंग की, फ्रंट की और बैक की सेपरेट बाजू उसके कटिंग की है सेपरेट करके, सेम वैसे ही मैंने इसके फ्रंट की बॉडी और बैक की बॉडी जो है ना उसको फ्लेयर को अलग अलग कटिंग किया था। तो यहाँ पर इसकी मैंने लेंथ वाइज में निशान लगाया 10 इंचज़ पे और दूसरी साइड पे भी मैंने 10 इंचज़ पे निशान लगाया। और यहाँ पर ऊपर से हमने इसके कोने के ऊपर इसको इंच टेप को रखना है और इस तरह से घुमा के ना इसके ऊपर 10 इंचज़ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पर इसकी जो हमारे पास चौड़ाई आ रही है ना, जो हमारे पास इसकी फिटिंग आ रही थी वो हमारे पास 8 इंचज़ आ रही थी। अब मैं यहाँ पर आप लोग को इसकी लेंथ जो है ना वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक से इसको छोड़ के मैंने इसकी लेंथ मेजर की है, जो कि हमारे पास 43 इंचज़ आ रही है। 10 इंचज़ है वो ऊपर से कटिंग हो जाएगा, बाकी हमारे पास 33 इंचज़ है वो नीचे वाले फ्लेयर जो हमारे पास फ्रॉक है ना उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसकी गुलाई में जो निशान है वो किस तरह से लगाने हैं।
तो ऊपर से हमने इसके कोने के ऊपर इंची टेप को रखना है और इस तरह से घुमाते हुए हमने इंची टेप को नीचे वाली साइड से घुमाना है, ऊपर से नहीं घुमाना। हमने ये सारे निशान जो है वो मैंने 43 इंचज़ पे निशान लगा लिए। अब जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके ऊपर वाले पार्ट की कटिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। अब इसको कटिंग करने के बाद नीचे वाला जो हमारा इसका फ्लेयर आएगा उसकी कटिंग जो है वो हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि हम लोग फ्रॉक बना रहे हैं तो हमें फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मैंने इसके लिए जस्ट एक सूट का फैब्रिक लिया था जो कि एक शर्ट का और एक ट्राउज़र का फैब्रिक होता है, जिसमें मैंने इसका फ्रॉक जो है ना वो मैंने निकाला है। अगर आप लोग की हाइट जो है वो ज़्यादा है और आप लोग थोड़े हेल्दी भी हैं तो आप लोग 1.5 गज जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा इसकी फ्रॉक के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर स्लिम है और हाइट भी आपकी नॉर्मल है तो उसमें आप लोग का फ्रॉक जो है वो ईजिली बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसकी फ्रॉक की कटिंग जो है वो कर ली। ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सिंपल मैंने कटिंग किया था। तो यहाँ पर हमारी फुल कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं मार्केट जा रही हूँ इसके स्लीव्स के ऊपर ये वाला पैच लगवाने के लिए। ये फोल्डिंग के लिए होता है। हाँ जी ठीक है, इतना लगेगा ना। ये आप कटिंग करके लगाएंगे ना, ये आगे ऑर्गेन्जा जो है वो कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अंकल ने पैच मुझे 200 रुपीज़ में लगा के दिए थे दोनों स्लीव्स के ऊपर। तो पैच लगवा के मैं घर पहुँच गई हूँ। अब आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि इसके ऊपर पैच जो है वो कैसा लग रहा है। तो दोनों स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से इसको लगवाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और उन्होंने मुझे बहुत ही सफाई के साथ भी लगा के दिया है। पहले उन्होंने इसको पिनअप किया, उसके बाद इन्होंने इसको लगाना स्टार्ट किया। ये नहीं किया कि जल्दी जल्दी से लगा के दे दो और काम खराब कर दो। तो यहाँ पे इसके स्लीव्स फ्रंट से मुझे थोड़ा सिंपल लग रही थी। मैंने कहा क्यों ना जो हमने इसके दुपट्टे के ऊपर लेस लगानी है वो हम इसके फ्रंट के ऊपर लगा लें ताकि हमारे स्लीव जो है वो मजीद अच्छे लगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग से एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि बहुत ही लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, हमें आपकी वीडियोस का बहुत इंतज़ार है। तो मेरी शादी थी, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरी शादी थी जिसकी वजह से मैंने वीडियोज़ जो है वो अपलोड करनी थोड़ी बंद की हुई थी। लेकिन अब मैं आप लोग के साथ दोबारा से सारी वीडियोज़ जो है वो शेयर करूँगी। जो ड्रेसेस मैंने अपनी शादी के ऊपर रिक्रिएट किए थे, जो मैंने पहने थे ढोलकियों पे, माइयों पे, निकाह पे, सारे ड्रेसेस जो है वो मैं आप लोग के साथ उनकी रिक्रिएशन जो है वो अंडर बजट में शेयर करूँगी। डिटेल से आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 1 बाय 1 मैं आप लोग के साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी। अब यहाँ पे ये वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रही थी। मैं कहती थी कि छोटी ही बनाऊँ। इसके पार्ट 2 में मैं आप लोग के साथ इसकी स्टिचिंग और आप लोग से इसकी फाइनल लुक जो है वो शेयर करूँगी। और आप लोग को ये भी बताऊँगी कि हमारा ये ड्रेस जो है वो टोटल कितने में रिक्रिएट हुआ। और इंशाल्लाह आप लोग को ये ड्रेस बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आपने इसके पार्ट 2 का थोड़ा सा इंतज़ार करना है मेरे लिए। आई होप आप लोग को आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसी ही अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियो जो है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ओके जी, रब रखा।